Bag of rice is sufficient for a group of 8 for 6 days. If 4 more people join them, how many days will the bag of rice last for them? तो ग्रुप ऑफ 8 लोगों के लिए 6 दिन तक था, तो 4 लोग और आ गए, 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। अब कितने दिन तक चलेगा? तो देखो, जैसे जैसे लोग ज़्यादा होते हैं ये कम दिन के लिए चलता है। शुरू में 8 थे तो ये 6 दिन चला, अब 12 दिन हो गए, कितने दिन तक चलेगा हमें नहीं पता। इस 12 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, 12 और 6 कटेंगे, ठीक है भाई, 12 डिवाइड होगा ना, 6 से कटेगा, 2 बचेगा, 8/2 आंसर हो जाएगा 4। फिर कह रहे हैं 10 पेंटर्स कैन पेंट अ हाउस इन 50 days. If 10 more पेंटर ज्वाइन देन हाउ मैनी डेज विल इट टेक देम? शुरू में 10 पेंटर थे, ठीक है, तो कितने दिन चला था? 50 days चला था। अब मज़ीद 10 पेंटर आ गए, तो मज़ीद 10 पेंटर आने वाले पे क्वांटिटी डबल हो गई, तो डेज आधे होंगे। 50 का आधा कितना होता है? 25 दिन लगे। द रेशो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स इज 2:3। अभी ये रेशो 2:3 है। आफ्टर वी रिमूव 4 रेड मार्बल एंड एड 6 ब्लू मार्बल, द रेशो बिकम 2:5। 4 रेड मार्बल हटा दिए, 6 प्लस कर दिए, तो रेशो हो गया 2:5। व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल इन द बॉक्स? तो ओरिजिनल नंबर मार्बल के बॉक्स के कितने हो गए? तो 2:3 का मतलब क्या हो गया कि बात हो गई 20 और 30 की, ठीक है, फ़र्ज़ करो 20 या 30 होगा रेशो, तो 2 और 3 5 यूनिट है, तो देखो 42 और 24 तो हो ही नहीं सकते, इसके आंसर क्यों 5 के टेबल में नहीं आ रहे। या तो 40 हो सकते हैं या 60। पहले 40 को चेक कर लेते हैं। टोटल यूनिट 2 और 3 कितने हो गए? 5। 40 को 5 से डिवाइड करो तो 1 यूनिट 8 का है। अब देखो, रेड 2 ब्लू 3, तो 8 2 16 और 24। अब रेड जो है वो 4 माइनस होने, ब्लू 6 एडअप होने, ये देखो लिखा हुआ है ना, रेड 4, तो 16 में से 4 माइनस करो 12, 24 में 6 प्लस करो 30। क्या 12 और 30 का रेशो 2:5 है? बिल्कुल है जी। तो इसका लब है 40 आंसर है। हाँ, अगर 40 से नहीं होता तो फिर मैं 60 को भी वैसे ही करता, 5 यूनिट से डिवाइड करता 12, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते 24 36, फिर 4 यहाँ माइनस 6 प्लस करके देखते, तो ऑफकोर्स 2:5 का रेशो नहीं आता। वो किससे आ गया? 40 से। तो ये हमारा आंसर। If 1 pound is equal to 16 ounce, how many pounds are there in 10 ounce? 1 पाउंड 16 ounce के बराबर है, तो कितने पाउंड होंगे 10 ounce में? तो वही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x बराबर हो जाएगा 10/16। 10/16 का मतलब क्या होता है? 5/8। फिर इसी तरह कह रहे हैं, इफ़ ऑन अ मैप 1 inch represent 8 mile of a city, what area on map in square inch represent an area equal to 320 square mile in the city? तो देखो, 1 इंच जब 8 माइल के बराबर है तो 320 स्क्वायर माइल। देखो, बात स्क्वायर माइल की हो रही है, इसलिए यहाँ 8 से नहीं बल्कि 8 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, डिवाइड कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा 5, ठीक है। याद रहे कि बात चूँकि एरिया की हो रही है, इसलिए 8 नहीं, 8 के स्क्वायर से डिवाइड